बड़ी खबर आपको बता दें, सवाल यह है कि क्या जयपुर आरटीओ प्रथम में करोड़ों रुपयों का भ्रष्टाचार हुआ है। बैकलॉग का काम कर रहे थे आरटीओ बाबू सुरेश तनेजा और बिना उचित प्रक्रिया के ही सुरेश तनेजा काम करते रहे। अनाधिकृत व्यक्ति को ऑफिस आईडी से काम करने की परमिशन किसने दी? तनेजा और प्रोग्रामर रामजीलाल मीणा की गड़बड़ी, एक बड़ी गड़बड़ी सामने आई है जिससे कि करोड़ों के घोटाले की ओर इशारा होता है। दरअसल 15 साल से पुराने वाहनों को बैकलॉग करके मॉडिफाई किया। इन गाड़ियों को डिजिट निरस्त किए जा चुके हैं। इनके बैकलॉग के लिए आरटीओ की अनुमति लेनी होती है, मगर बिना किसी अनुमति के, बिना किसी इजाजत के हेरा फेरी करके पुराने विंटेज वाहनों के नंबर आवंटित कर दिए गए। लोगों से विंटेज नंबर देने के नाम पर करोड़ों के भ्रष्टाचार की चर्चा सामने आ रही है। कार्मिक सुरेश तनेजा, नाम सुनिएगा, रामजीलाल, इन दोनों के निलंबन की अनुशंसा हुई है। आरटीओ प्रथम ने मुख्यालय को पत्र लिखकर इन दोनों के निलंबन की अनुशंसा की है। और बता दें कि इसी महीने सुरेश तनेजा रिटायर भी हो रहे हैं। मेरे सहयोगी काशीराम फोनलाइन पर जुड़ गए। काशीराम, सुरेश तनेजा तो वैसे भी अगले महीने रिटायर हो रहे हैं, केवल निलंबित होने से क्या ये जो इतने सालों तक गड़बड़ियां हुई हैं उसके साथ इंसाफ होगा या इनके खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई भी होने वाली है? जी हार्दिक, देखिए, जयपुर आरटीओ प्रथम में ये गड़बड़ी सामने आई है और यहाँ पर जो सुरेश तनेजा हैं जी, वो जो पुराने वाहन होते थे, जो 3 नंबर की सीरीज होती थी, और उस 3 नंबर की सीरीज के पुराने वाहनों के जो माने जाते हैं कि विंटेज नंबर हैं, उनका उपयोग कर रहे थे मॉडिफाई करके वाहनों पर, और उनका बैकलॉग करके, जो कि आरटीओ के अधिकार क्षेत्र में होता है बैकलॉग करना और उसको अप्रूव करना, वो खुद की ही आईडी को और एक दूसरे जो प्रोग्रामर है रामजीलाल मीणा, उनके साथ मिलकर के ये गड़बड़ी कर रहे थे। और जयपुर आरटीओ प्रथम राजेंद्र सिंह शेखावत को इस गड़बड़ी का पता चला। इसके बाद उन्होंने इन दोनों के निलंबन की अनुशंसा की है। दरअसल निलंबन इसलिए भी जरूरी है कि जो गड़बड़ी इन्होंने की है तो इसके खिलाफ, इनके खिलाफ कार्रवाई तो होनी ही चाहिए। साथ ही जिस तरह से, चूंकि उनका रिटायरमेंट भी है इसी माह, तो उनके जो पेंशन से जुड़े हुए जो परिलाभ हैं उनमें भी दिक्कत आ सकती है जी। और ये कुल मिलाकर माना जा रहा है कि करीब 8 से 10 करोड़ रुपए की गड़बड़ी की गई है। इस तरह का इतना भ्रष्टाचार हुआ है। हालांकि परिवहन विभाग जांच जब करेगा इस पूरे मामले की, तब इसका खुलासा होगा कि इसमें कितना कुछ भ्रष्टाचार हुआ है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया काशीराम।